नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। गणपति उत्सव के दौरान भगवान गणेश को मोदक चढ़ाने की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणेश जी को मोदक अत्यंत प्रिय होते हैं और इन्हें अर्पित करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोदक चढ़ाते समय कुछ खास वस्तुएं और रंग वर्जित होते हैं? ज्योतिषाचार्य के अनुसार अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो शुभ फल प्राप्त करने की बजाय विपरीत प्रभाव भी हो सकता है। गणेश जी को काले रंग से जुड़े किसी भी वस्तु या प्रसाद का चढ़ावा पसंद नहीं है। काले रंग को अंधकार और नकारात्मक का प्रतीक माना जाता है, इसलिए गणपति पूजा के दौरान काले रंग के कपड़े या किसी भी काले रंग की वस्तु का उपयोग करना अशुभ माना जाता है। लहसुन और प्याज से बचे। पूजा में शुद्धता का बहुत महत्व होता है। गणेश पूजा के दौरान लहसुन और प्याज का प्रयोग ना करें क्योंकि यह तामसिक गुणों वाले माने जाते हैं। मोदक चढ़ाने का सही तरीका और विधान। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी को मिट्टी से बने मोदक भी पसंद आते हैं। इसका उपयोग विशेष अवसरों पर किया जाता है, खासकर गणेश प्रतिमा मिट्टी की बनी हो। गणेश जी को मोदक के अलावा लड्डू भी प्रिय है। बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू और सूखे मेवों से बने लड्डू चढ़ाना शुभ माना जाता है। गुड़ और नारियल से बने मोदक भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। यह मोदक न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। पूजन विधि में खास ध्यान रखने योग्य बातें। पूजा के दौरान भगवान गणेश को साफ सुथरी जगह पर स्थापित करें और हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पूजा करें। गणेश जी को कम से कम 21 मोदक चढ़ाना शुभ माना जाता है। मोदक को तांबे या पीतल की थाली में रखें। गणेश उत्सव का 10 दिनी उत्सव प्रारंभ हो चुका। पूरे देश भारतवर्ष में, प्रदेश में हर जगह गणेश जी की धूमधाम है। और गणेश जी का रोज आरती स्थापना के बाद रोज सुबह और शाम आरती पूजन होता है गणेश जी का। और उस आरती पूजन में गणेश जी को विशेष प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, तरह तरह के लड्डुओं के भोग लगाए जाते हैं। लेकिन विशेष तौर से सबसे प्रिय उनको जो वस्तु, जो चीज है, वो मोदक है। मोदक प्रिय, गणेश जी को मोदक बहुत अति प्रिय है। और मोदक जो अपन गणेश जी को अर्पण करते हैं, जो चढ़ाते हैं, तो उसमें एक विशेष बात का ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसका रंग, कलर कैसे क्या होना चाहिए। हमको तड़के पहले भगवान गणेश जी की पूजन में या किसी प्रकार की चीज में एक तो काले कलर का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। तड़कीला भड़कीला काला कलर जो होता है, जैसे अपन ने मोदक ही बनाते हैं तो हमेशा जो मोदक रहते हैं वो सफेद कलर के रहते हैं। या तो चावल के आटे के बनाते हैं, जैसे महाराष्ट्र में गुड़ के बनाते हैं, खोपरे के बनाते हैं, वो हमेशा एक वाइटनेस रहता है। और बाई चांस जैसे कोई मोदक जल जाता है वो तो उसे हटा देना चाहिए। तो कलर का एक विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भगवान को जो अपन गणेश जी को भोग लगाएं तो कलर का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद गणेश जी को सबसे ज़्यादा प्रिय मीठा ही रहता है। तो मीठे में यही है कि उनको कोई लहसुन प्याज की वगैरह का ये, क्योंकि ये सारी तामसिक चीजें आती है। तो गणेश जी और मोदक में की तो ये आप कहानी आप सभी को याद होगी कि गणेश जी को मोदक क्यों प्रिय है। भाई कहावत है कि जो आदिकाल पहले जो शिव जी का जो वरदान परशुराम जी को मिला था, और परशुराम जी जब शिव जी से मिलने गए थे तो वहीं पर द्वारपाल के रूप में श्री गणेश जी ने उन्हें रोका था। तो परशुराम जी ने उसकी फरसों से जो युद्ध हुआ था उसमें एक उनका दंत गणेश जी का टूट गया था, तो इसीलिए वो एक दंत कहलाते हैं। तो एक दंत कहलाने के बाद फिर के जब उनका दांत जब कुछ खाते थे तो उनको काफी पीड़ा होती थी, दांतों में काफी पीड़ा होती थी। तो उस पीड़ा को देखते माता पार्वती जी ने उनके लिए मुलायम मोदक वगैरह जो उस टाइम चावल के आटे वगैरह का जो सफेद मुलायम गुड़ के वगैरह का मिला के मिक्स करके वो गणेश जी को खिलाया। तो उससे उनकी बिना दर्द के उनका वो मोदक एकदम निकल गया। तो उसी रोज से उनका मोदक काफी पसंद आया और वही से उनका मोदक सबसे प्रिय हो गया। उसी के साथ यह भी कहावत है कि गणेश जी को गणेश उत्सव के दिन या कोई भी जो 12 महीने की सारी चतुर्थी आती है, अगर गणेश जी को मोदक का भोग लगाते हैं, 21 मोदक का अगर भोग लगाते हैं तो उसमें वो भोग गणेश जी को तो माननीय होता ही होता है। उसी के साथ अन्य जो देवी देवताओं ने उन देवताओं को भी वो भोग मान्य हो जाता है। तो इसीलिए कहता है कि आप घर में जब गणेश जी विराजमान करते हैं सभी तरह के लड्डू का भोग लगाते हैं, लेकिन उसमें विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा
कि एक बार मोदक के लड्डुओं का विशेष भोग लगाएं और हमेशा ये ध्यान रखिए कि कलर का विशेष सफेद कलर वो अगर जो रहते हैं उसी का मोदक का भोग लगाएंगे। एक बात का और विशेष ध्यान रखिए कि अपन जब घर में गणपति जी स्थापित करते हैं 10 दिवसीय उनका पूजन ध्यान वगैरह करते हैं, लेकिन एक निश्चित समय पे सुबह शाम उनको जो भोग लगाते हैं वो भोग अवश्य लगाएं। और विशेष करके अगर मोदक का भोग लगाए तो वो अच्छा लगता है, क्योंकि मोदक से बहुत गणेश जी बिल्कुल संतुष्ट हो जाते हैं। क्या कहते हैं कि माता पार्वती, शिव जी वगैरह माता अनुसुईया के यहाँ गए थे, तो उन्होंने सोचा था कि भोलेनाथ को और इनको भोजन कराने के पहले गणेश जी को मैं भोजन करा दूं। तो उन्होंने वही सोचा, तो गणेश जी को भोजन कराने लगे, खूब भोजन कराया, लेकिन गणेश जी तृप्त नहीं हुए। तो अनुसुईया जी सोचा अब मैं करूँ क्या, तो उनको एकदम मोदक दिख गया। तो एक मोदक का एक टुकड़ा उन्होंने गणेश जी को खिलाया जो मीठा रहता है। तो उन्हें कहा मीठा तो कुछ खिलाऊंगा गणेश जी को तो काफी तृप्त होंगे। तो उन्होंने जैसे ही मोदक का एक टुकड़ा खाया तो उनका पेट एकदम फुल हो गया और उन्होंने एक बार डकार ली। उन्होंने जैसे ही एक बार डकार ली तो शिव जी ने फिर उसको 21 बार डकार ली, यानी कि उनका पेट भराया तो शिव जी का ही पेट भरा गया, सारे देवी देवता का पेट। तो हमेशा ध्यान रखें, तो भगवान को, गणेश जी को भोग विशेष रूप से मोदक का जरूर लगाए और अपने घर में स्थापित है तो विशेष ध्यान रखें। जय श्री गजानन, जय श्री महाकाल। ऐसी देश दुनिया की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस न्यूज। फिर मुलाकात होगी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।